आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम पर हमारी खास पेशकश नया सवेरा 2022 और मैं हूं आपके साथ फरीना खान। 21वीं सदी के 21वें साल ने दुनिया को अनगिनत दुख दिए। कोरोना ने दबे पांव हमारी जिंदगियों में ऐसी तबाहकुन दस्तक दी कि हालात आज तक बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना ने लोगों की जिंदगियां तो ली ही, साथ ही बड़ी तादाद में लोगों को बदहाली का शिकार भी बनाया। लेकिन हिंदुस्तान में बगैर किसी ताखीर और बगैर किसी कोताही के वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया और आज नतीजा ये है कि 16 जनवरी से अब तक 1 अरब 48 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी हैं। चीन से आए कोरोना ने ही नहीं हिंदुस्तान में कहर बर्पा किया, बल्कि गलवान घाटी में 21 सूरमा भी शहीद हुए। सरहद पर 2021 में खून तो नहीं बहा, लेकिन हालात कशीदा रहे। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के इक़्तिदार में तालिबान की वापसी ने लोगों के यकीन को झकझोर कर रख दिया। बात अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जाए तो हालात मजीद कशीदा हुए और सरहद पार से हमलों में 35 जवान शहीद हुए। इसके अलावा पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन भी हिंदुस्तान के फिक्र का बायस रहे। जाते जाते ये साल मुल्क को कभी न भरने वाले जख्म दे गया। 8 दिसंबर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 12 जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ऐसा ही कुछ जख्म लखीमपुर खीरी में किसानों को बेदर्दी से कुचलने के मामले में मिला, लेकिन मुल्क के किसान अमन की राह पर गमजन रहे और इसीलिए ये साल किसानों की जद्दोजहद के लिए भी जाना जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के शानदार मुजाहरे ने आंसू पोंछने के काम किए। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले टोक्यो ओलंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने 4 दहाई में सबसे शानदार मुजाहरा किया और 7 तमगे अपने नाम किए। 41 साल बाद हॉकी में कोई तमगा जीता। इसी साल अमरीकी नायब सदर के ओहदे पर हिंदुस्तानी निजात की खातून कमला हैरिस की ताजपोशी ने आलमी सियासत को एक नया आयाम दिया। यही नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसी बड़ी कंपनियों के आला ओहदों पर हिंदुस्तानियों ने फायज होकर तरक्की और उम्मीदों की एक नई इबारत लिखी है। यही वजह है कि आने वाला साल 2022 एक नई उम्मीद है, एक नई सुबह है, एक नई तरक्की है और एक नया सवेरा है। वैसे तो साल 2021 की शुरुआत आलमी सतह पर बेहद खास रही, क्योंकि माह जनवरी का आगाज अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत से हुआ और फिर कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज ने तारीख रकम की है। 1 जनवरी 2021 हिंदुस्तान के लिए साल 2021 की शुरुआत कई मायने में बेहद खास रही। 1 जनवरी से हिंदुस्तान एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बना। हिंदुस्तान अगस्त 2021 में 15 ममालिक वाली ताकतवर काउंसिल के सदर ओहदे की जिम्मेदारी निभाई। हर रुकन मुल्क बारी बारी से 1 माह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की सदारत करता है और जनवरी में ये मौका हिंदुस्तान को मिला। जनवरी 2021 16 जनवरी 2021 आलमी तारीख में बड़े फख्र के साथ हिंदुस्तान के नाम पर दर्ज हुआ। 16 जनवरी के दिन हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से खतरनाक आलमी वबा
कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया। माह फरवरी का आगाज मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। उत्तराखंड के सैलाब में लोगों की हलाकतें और फिर तबाही का मंजर आज भी आंखें नम कर देता है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा मोटेरा स्टेडियम मुल्क को तोहफे में मिला। 7 फरवरी 2021। उत्तराखंड के रेणी गांव में एक जोरदार आवाज के साथ ऋषि गंगा में सैलाब आया। इस सैलाब ने लोगों को 2013 का केदारनाथ का सैलाब याद दिला दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। सैलाब में 204 लोग लापता हुए थे, जिसमें से 70 लाशें बरामद हुई। 24 फरवरी 2021। गुजरात के अहमदाबाद में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाने लगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान होने वाले तीसरे टेस्ट से कब्ल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में नए नाम का ऐलान किया। इस स्टेडियम में 24 फरवरी को पहला बैनुल अक़वामी मैच खेला गया। स्टेडियम में 1,32,000 नाजरीन के बैठने की गुंजाइश है। माह मार्च में 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब की गूंज रही। हमलों जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा। टीएमसी से मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी खुद और टीएमसी कारकुनान मैदान में जुटे नजर आए। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद मैदान में थे। उनके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मगरिबी बंगाल में तशहीर करते नजर आए। 26 मार्च 2021। मुंबई के एक मॉल में वाक़ अस्पताल में आग लगने से कोविड-19 के 11 मरीज हलाक हो गए और 70 दीगर मरीजों को उस दिन बाहिफाजत निकाला गया था। करीब 12 घंटे गुजरने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वाज़े रहे कि ये अस्पताल ड्रीम मॉल में 2009 से चल रहा था। मॉल में करीब 1000 छोटी दुकानें, 2 बैंक्वेट हॉल के अलावा एक अस्पताल था। कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए साल 2020 में अस्पताल को कंडीशनल ओसी दी गई थी। 27 मार्च 2021। मगरिबी बंगाल और असम में असेंबली इंतखाब के पहले मरहले की वोटिंग 27 मार्च 2021 को हुई। इस मरहले में मगरिबी बंगाल की 294 असेंबली सीटों में 30 सीटों पर और असम की 126 असेंबली सीटों में 47 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले मरहले के इंतखाब में शाम 6 बजे तक असम में 72.14% और मगरिबी बंगाल में 69.79% वोटिंग हुई। मगरिबी बंगाल में इंतखाब के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात भी सामने आए। माह अप्रैल में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमने अपने 22 जवान खो दिए। इसके अलावा 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब की गूंज इस माह भी रही। लोगों ने बड़ी तादाद में घर से निकलकर अपने हक़े रायदही का इस्तेमाल किया। 3 अप्रैल 2021। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासिर बीजापुर और सुकमा जिले की सरहद में हिफाजती दस्तों और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में 22 जवान शहीद हुए थे। वाज़ेह रहे कि नक्सलियों ने दोपहर तकरीबन 12 बजे बीजापुर सुकमा जिले की सरहद पर सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना इलाके में जोनागुड़ा गांव के करीब हिफाजती दस्तों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद तसादुम हुआ। 6 अप्रैल 2021। मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाब के लिहाज से 6 अप्रैल का दिन बेहद अहम रहा।
तमिलनाडु की सभी 234 सीटों के साथ केरल की सभी 140 सीटों पर भी वोट डाले गए। असम में तीसरे और आखिरी मरहले की वोटिंग हुई, जबकि मगरबी बंगाल की 31 सीटों पर तीसरे मरहले के लिए अवाम ने अपने हक राय-दही का इस्तेमाल किया। मरकज की जेर इख्तिदार रियासत पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी वोटिंग हुई। इसके अलावा मलप्पुरम और कन्याकुमारी की लोकसभा सीटों पर भी वोट डाले गए। जहां एक जानिब माह मई में मेहुल चोकसी की डोमिनिका से गिरफ्तारी मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी रही, तो वहीं मुल्क की जनूबी रियासतों में ताउते तूफान ने कहर बर्पा किया। बात अगर माह जून की करें तो माह जून में पुणे में आग का तांडव देखने को मिला, जब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 18 मुलाजमीन की हलाकत हुई। 17 मई 2021। साल 1998 के बाद बहरे अरब का 5वां सबसे ताकतवर चक्रवाती तूफान ताउते 17 मई को हिंदुस्तान के मगरबी साहिल से टकराया। बहरे अरब से उठा ताउते तूफान गोवा से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचा था। इस दौरान तूफान की रफ्तार 175 फी किलोमीटर रही। चक्रवात ताउते तूफान ने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में तकरीबन 91 जिंदगियों लेने के बाद हजारों इमारतें, नाव और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। तेईस मई 2021। मुल्क में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले में से एक पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में मुलजिम हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को एंटीगा के पड़ोसी मुल्क डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया था। एंटीगा एंड बारबुडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउने ने उसे सीधे हिंदुस्तान को सौंपने की बात कही थी। वाज़ेह रहे कि चोकसी पर पीएनबी में 11,400 करोड़ घोटाले का इल्जाम है। पीएनबी जालसाजी केस में जो 2 बड़े नाम सामने आए हैं, उनमें से एक है मेहुल चोकसी और दूसरा है मेहुल चोकसी का भांजा नीरव मोदी। 7 जून 2021। पुणे में वाक़े एक केमिकल फैक्ट्री में शदीद आग लगने से 18 मुलाजमीन की मौत हो गई थी और 5 लोग लापता हो गए थे। आग एसवीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज के प्लांट में लगी थी, जिसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड की पैदावार होती थी। ये प्लांट पुणे शहर के पास मुल्शी तहसील के पीरागुंट इलाके में वाक़े है। चार जुलाई 2021। खटीमा से बीजेपी के रुकने असेंबली पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के वजीर आला ओहदे का हलफ उठाया था और उत्तराखंड के 11वें वजीर आला बने। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। धामी के अलावा बीजेपी के तमाम आला लीडरान इसमें शामिल हुए। 18 जुलाई 2021। मुंबई में कई दिनों की मुसलसल बारिश के बाद चेंबूर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ का हिस्सा घरों पर गिरने से कई घर इसकी जद में आ गए। कई घरों की दीवारें गिर गईं। वाज़ेह रहे कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब घर में लोग सो रहे थे और इस हादसे में तकरीबन 30 लोगों की मौत हुई। पच्चीस जुलाई 2021। गुजरात के हड़प्पा दौर के शहर धोलावीरा को यूनेस्को के आलमी मिरास की फहरिस्त में शामिल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम ने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी थी। यूनेस्को ने ट्वीट किया था, धोलावीरा हिंदुस्तान में हड़प्पा दौर के शहर को आलमी मिरास की फहरिस्त में अभी अभी शामिल किया गया है। मुबारक हो। यूनेस्को की आलमी मिरास कमेटी के 44वें इजलास में हिंदुस्तान को तेलंगाना में रुद्रेश्वर,
रामप्पा मंदिर के तौर पर एक नई आलमी विरासत मिली है जो 13वीं सदी की है। 26 जुलाई 2021। कर्नाटक के वजीर आला BS येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। कई माह से येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी लीडरान ने मोर्चा खोल रखा था, जिसके सबब उन्होंने 26 जुलाई को CM ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में कुल 224 असेंबली सीटें हैं और 2023 में असेंबली इंतखाब हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपने CM का चेहरा बदल दिया है। ऐसा कम ही देखने को मिला है कि किसी बिल को पास कराने को लेकर सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान तनाज़े न हो और आपसी रजामंदी से बिल पास हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा ही नज़ारा ऐवान ज़ेरी में माह अगस्त की 10 तारीख को देखने को मिला, जब लोकसभा में सरकार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए और 127वीं आइन तरमीमी बिल दोनों के इत्तेफाक राय से पास हो गया। 10 अगस्त 2021। मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 लोकसभा में 127वां आइन तरमीमी बिल पास हुआ। 127वां आइन तरमीमी बिल 2021 एक तारीखी कानून है। इससे मुल्क की 671 जातियों को फायदा होगा और रियासतों को OBC फहरिस्त तैयार करने का हक देने के लिए लाया गया है। लोकसभा में बिल की हिमायत में 385 वोट पड़े थे और मुखालिफत में एक भी वोट नहीं पड़ा था। हालांकि बाद में ये बिल राज्यसभा में पास होने के बाद सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद कानून बन गया है। वाज़ेह रहे कि मई में सुप्रीम कोर्ट ने अहम तबसरा करते हुए कहा था कि सिर्फ मरकज को ये हक हासिल है कि वो OBC तबके से जुड़ी फहरिस्त तैयार कर सके। मरकज और रियासती हुकूमत की जानिब से इस पर एतराज जाहिर किया गया था। फिर मॉनसून इजलास के दौरान दोनों ऐवान में OBC तरमीमी बिल पेश किया गया, जो कि अब पास होकर कानून में तब्दील हो चुका है। माह सितंबर में मुल्क की 2 रियासतों में बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिली। पहले गुजरात की आला क़यादत में भारतीय जनता पार्टी ने तब्दीली की और विजय रूपाणी के इस्तीफे के साथ ही भूपेंद्र भाई पटेल को वजीर आला ओहदे की जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाम नवजोत सिंह सिद्धू की जुबानी जंग कांग्रेस की टूट पर पहुंच गई। कांग्रेस आला कमान की क़यादत में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पहले दबती, फिर उठती, फिर दबती और फिर बिगड़ती नजर आई। आखिरकार वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने ओहदे से और कांग्रेस पार्टी से दोनों से इस्तीफा दे दिया और फिर पंजाब को मिले नए दलित वजीर आला चरणजीत सिंह चन्नी। 11 सितंबर 2021। सितंबर के महीने में बीजेपी ने गुजरात में क़यादत में तब्दीली की। विजय रूपाणी ने वजीर आला ओहदे से इस्तीफा दिया और उनकी जगह भूपेंद्र भाई पटेल को वजीर आला बनाया गया। विजय रूपाणी 2016 में रियासत के वजीर आला बने थे और 2021 तक इस ओहदे पर फायज रहे। यहाँ वजीर आला ही नहीं, पूरी काबीना भी बदल गई थी। साबिक वजीर आला विजय रूपाणी की क़यादत वाली काबीना के किसी वजीर को नई काबीना में शामिल नहीं किया गया था। 18 सितंबर 2021। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक पंजाब में सियासी सरगर्मी तेज रही। पंजाब के उस वक्त के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया और पंजाब को नए और तारीख के पहले दलित वजीर आला मिले। आइंदा बरस 2022 में पंजाब में असेंबली इंतखाब होने वाला है। बहुत मुमकिन है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी साथ मिलकर इंतखाब लड़े। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। माह अक्टूबर में कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान ने एक नई तारीख रकम की और अपने शहरियों को 100 करोड़ डोज देने वाला पहला मुल्क बना। इसी के साथ ही दुनिया भर में मशहूर सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD साइरस पूनेवाला हिंदुस्तान के 5 रईसों में शामिल हो गए। 21 अक्टूबर 2021।
हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नई तारीख रकम की। इस दिन मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। हिंदुस्तान में अब तक कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लग चुकी थी। हिंदुस्तान ने करीब 12 माह पहले 16 जनवरी 2021 को कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी और 21 अक्टूबर 2021 को 269 दिन में ही ये रिकॉर्ड कायम किया। कोरोना वायरस वैक्सीन से होने वाले मुनाफे ने 9 लोगों को अरबपति बना दिया है। वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर साइरस पूनावाला मुल्क के 5वें सबसे बड़े रईस बन गए हैं। और माह नवंबर में दिल्ली की सरहदों पर 358 दिनों से डटे किसानों को एक बड़ी फतह जब हासिल हुई जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तीनों ज़राई क़वानीन रद्द करने का ऐलान कर दिया। 19 नवंबर 2021 हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पूर्णिमा के दिन मुल्क को खिताब करते हुए तीनों ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया था और कहा था कि हमने किसानों को अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें समझा नहीं पाए, इसलिए उनकी सरकार ने तीनों ज़राई क़वानीन को रद्द करने का फैसला किया था। किसानों के लिए किया। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके। हालांकि सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर रही कि अगर सरकार तीनों ज़राई क़वानीन को वापस नहीं लेती तो आने वाली 5 रियासतों के असेंबली इंतखाब में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। वाज़ेह रहे कि साल 2022 के शुरुआती महीने में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाब होने वाले हैं। और अब बात करते हैं आखिरी माह दिसंबर की। माह दिसंबर में ओमिक्रॉन ने दबे पांव हमारी जिंदगी में फिर से दस्तक दे दी है और अब तकरीबन 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो बहुत अफसोसनाक और बहुत दर्दनाक खबर रही वो ये कि 8 दिसंबर को मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 12 जवान शहीद हो गए थे। 2 दिसंबर 2021 और 2 दिसंबर का दिन एक बार फिर मुल्क में एक बुरी खबर लेकर आया। मुल्क में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की साल 2021 में 2 दिसंबर को दस्तक हुई। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले मिले। मरकजी वजारत सेहत ने खुद इस बात की तस्दीक की थी। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए कर्नाटक में। वजारत सेहत के सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया था कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क में ओमिक्रॉन के 2 मामले दर्ज किए गए हैं जो कर्नाटक में मिले हैं। 8 दिसंबर 2021 मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत दरेफानी से कूच कर गए थे। तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर को दोपहर करीब 12:20 पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसमें जनरल रावत की अहलिया मधुलिका रावत समेत फौज के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी। पहले ये खबर आई थी कि हादसे में जख्मी हुए कुछ लोगों को नाजुक हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया था, जहां से करीब 5.5 घंटे तक खबर आती रही कि जनरल रावत और उनकी अहलिया समेत कुछ अफसर बुरी तरह जख्मी हैं। लेकिन फिर बारी बारी से मौत की खबर भी आने लगी। लेकिन शाम तक जनरल रावत और उनकी अहलिया मधुलिका की मौत की खबर आई। – 9 दिसंबर 2021 दिल्ली के सिंघू और गाजी बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर 15 माह यानी 378 दिन से डेरा डाले हुए किसानों ने अपनी तहरीक खत्म कर दी थी और किसान पंजाब और हरियाणा में अपने घर लौटना शुरू कर दिया था।
इसे लेकर एक जानिब उनकी खुशी और चेहरे पर जीत की चमक थी और वहीं बॉर्डर को खाली करने के दौरान उन्होंने विजय मार्च भी निकाला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर किसान अपना अपना सामान समेट चुके थे। कहीं कहीं किसानों ने नाच गाकर अपनी घर वापसी का और जीत का जश्न मनाया। वाज़ेह रहे कि किसानों की तहरीक ने मरकजी हुकूमत को 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये थी साल 2021 की एक मुख्तसर झलक, जिसमें हमने आपको 2021 के तमाम अहम वाक़या से बाखबर किया। हमारी इस खास पेशकश नया सवेरा 2022 में फिलहाल इतना ही। जी सलाम की जानिब से आप तमाम नाजरीन को साल नौ की पुरखुलूस मुबारकबाद। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी सलाम।